बता दे रहा हूँ, संदीप कुमार को खुद पार्टी से सीएम साहब ने निकाल दिया। अच्छा। सोमनाथ भारती जी की वाइफ उनके साथ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप देख लेते। ठीक है, वो घरेलू चीजें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैं भी से कटवाना घरेलू मामला। देखिए मैंने आज तक तुम इतनी सारी डिबेट आपके साथ में करी, कभी मेरी तरफ से कभी मैंने नरेंद्र मोदी जी के घर के बारे में बात करा कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, ये ठीक है, मैं नहीं करता, ना मैं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा, ये मेरी पार्टी के संस्कार नहीं, ना मेरे परिवार के। अब आगे की बात आती है जो आपने कहा कि भाई और बहुत सारे लोग आए हमारी पार्टी, विभव कुमार को हम शील्ड करें। अरे भाई हम ये बता रहे कि स्वाति मालीवाल जी ने क्या करा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम पेन में हैं, गुस्से में नहीं है, एक जबरदस्त तकलीफ होती है कि आपका आदमी इस तरीके से कर रहा है। आप जितने आपने कह रहे 354 है, 354 में आपको पता होना चाहिए, आपने तो खुद वकालत करी हुई है कि वो बाहर कैसे आ गई, वो तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपके पास में किस तरीके से आ रहा है वो मीडिया में जानबूझकर, क्योंकि चुनाव है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि चुनाव है इसीलिए नए नए हथकंडे अपनाना। रोज जब केजरीवाल जी जब से बाहर आए हैं तब से और चिड़ हो गई। देखिए संसद में कहा गया था हम सुपारी पार्टी है, अब सुपारी पार्टी जैसे कहते हैं ना कोई चींटी हाथी की सूंड में है, तो ये बहुत बड़ी पार्टी कह रहे हैं ना, इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, अहंकार बोल रहा है। जो 1984 में 2 सीटों पे थे इनको कोई पूछता नहीं था, तो आज क्या हो गया कि अहंकार बोल रहा है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो जो चींटी हाथी की सूंड में तो तकलीफ हो रही है, तो इस तरीके की हरकतें। नहीं मान्यवर, आपका तो मॉडल इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि दिल्ली जहां पर आपका मॉडल सबसे बढ़िया चल रहा है वहां पर भी आप 7 सीट नहीं लड़ रहे हैं, पर हम आपसे डर गए। आप उस कांग्रेस का इस्तेमाल और साथ ले रहे जिसको आपने कसम खा के कहा था कि ये सिख नरसंहार के जिम्मेदार है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आपकी स्थिति तो ये है। राघव चड्डा जी आज वापस लौट कर आए, उनको भी हेल्थ मॉडल आप तो भरोसा नहीं है, सुनिए आप तो कह रहे थे नहीं आएंगे। अरे भाई साहब आप देख लेते हैं, अब वो आ तो चुके हैं, पर उनको पूछेगा कि हेल्थ मॉडल पर भरोसा था या नहीं था केजरीवाल जी के। पर मेरा एक ही सवाल है, उन्होंने बोला 354 की एफआईआर बाहर कैसे आई। ये पार्टी जिसने अनेकों मीडिया वालों के द्वारा निकाले गए एफआईआर पर बैठ बैठकर पीसी की है, जिसमें मामला कोर्ट में भी नहीं गया था, वो आज पत्रकारिता पर भी सवाल उठा रही। हिमांशु मिश्रा से पूछ लीजिए उनके पास एफआईआर की कॉपी कहां से आई। हो सकता है पीड़िता ने दी, पर एक मूल सवाल आज भी रहता है अर्पिता जी कि विक्टिम लंगड़ा नहीं रही थी, विक्टिम के कपड़े फटे नहीं थे। मैं इनका स्टैंड इस वाक्य पे चाहता हूं, इस पे क्यों नहीं बोल रही। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जहां तक कपड़ों की बात है, क्योंकि सर मुझे एक बात बता दीजिए, बस मैं एक छोटी सी चीज आपसे, ये भी इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। ऐसा क्यों है आपकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप पर भी आप कहते हैं देखिए भाई उनकी साजिश है, हम साफ है। महिला के साथ गलत हो रहा है, आप कह रहे हैं भैया उनकी साजिश है, हम साफ है। हर चीज में आप साफ हो जाते हैं, और फिर जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं, चाहे आप किसी भी केस में ले लीजिए, जब आप उन पर निशाना साध रहे हैं, वो भी तो साजिश का शिकार हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं वो पावर में उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी तो दिल्ली में पावर में है, आप क्या कुछ चीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर चीज में डिनाइड मूड में रहना क्या ये फितरत हो गई आम आदमी पार्टी की? पिताजी जब हमें लगा, जैसे इन्होंने संदीप का नाम लिया हमारे मंत्री का, हमने निकाल दिया, हमारे एक और मंत्री थे, हमने सीबीआई में केस दे दिया। जहां कुछ होगा हम खुद एक्शन ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद एक्शन ले रहे हैं। एक बात जो उन्होंने ये जो बार बार कह रहे हैं, आपने कहा दिल्ली में हमारे पावर है, पहले ही यूनियन टेरिटरी आधी पावर थी, पुलिस तो हमारे पास है नहीं, और बाकी इनके एलजी साहब ने ले लिया। और रही सही कसर अमित शाह जी ने, जब सुप्रीम कोर्ट का ने कहा कि दिल्ली की चुनी सरकार को पावर है, तो उसको छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक संसद में छीना, आप सबने देखा। अब देखिए आज ये एक तरीका है कि अरविंद केजरीवाल को डराओ, अरविंद केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करो, उसके ऊपर 2 कैमरे लगा दो, उसको इंसुलिन मत दो, उसको डराना है कि ये आदमी पीछे हट जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है, वो होने वाला नहीं। जो शहजाद और भी चीजें विक्टिम कार्ड वाली जो ये बात जो पूछ रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा। और अब ये पूरे वीडियो की बात क्यों नहीं हो रही, जिसमें वो वीडियो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें ये बात हो रही थी कि कॉल किया जाए, यानी घटना उससे पहले की हो चुकी है, बात का वो वीडियो जारी करके ये कौन खेल खेल रहा है, पूरा वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए एक बात होती है कि और बहुत सारी चीजें डिलीटेड हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं, ये तो पुलिस ने किसको लीक करा भी हमारे सामने तो आया नहीं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो डीवीआर जो कह रहे हैं कि उसमें तो डिलीटेड था, कैसे हो गया डिलीट? वहां पुलिस ही होती है। सीएम साहब के घर की और उनकी सुरक्षा कौन करता है? दिल्ली पुलिस ही तो करती है, मैं और आप नहीं करते हैं। तो वो कैसे डिलीट हो गई, वही सब कुछ देखते हैं हम, थोड़ी वहां पे सीएम साहब थोड़ी बैठ के उसको डिलीट कर रहे हैं। ये सिर्फ बेकार की बात है, क्योंकि 4 दिन बाद इलेक्शन है। केजरीवाल को डराना है कि केजरीवाल डर जाए, केजरीवाल डरने वाला नहीं है। एक छोटा रिएक्शन कर दूं, सीसीटीवी का कमांड जो होता है वो पुलिस के पास नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जूनियर इंजीनियर के पास था। पुलिस मांगने गई थी, दिया नहीं, फिर पेन ड्राइव में दिया और उसमें डिलीटेड था। ये कोर्ट के सामने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करते हैं। पीडब्ल्यूडी को आपने दिल्ली में छोड़ा क्या है? बोल रहे थे आज आपने दिल्ली के पास में कोई पावर छोड़ी नहीं, पुलिस आपके पास में, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी आपको रिपोर्ट कर रहे हो, चीफ सेक्रेटरी करते हैं। आज पावर ही तो नहीं छोड़ी, यही तो आप झगड़ा करना चाहते हो। आज आपने जो कहा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, देखो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, और ये होता है कि मेन होते हैं फायदा किसको हो रहा है। कोई मर्डर होता है तो कहता है किसको फायदा होगा, तहकीकात ऐसे होती है। आज अगर अरविंद केजरीवाल बंद होते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होती है, अगर मैं अगर खत्म होता हूं तो फायदा किसको होता है? वो मोदी जी डायरेक्ट फायदा चाहते हैं, उनको तकलीफ है कि दिल्ली में 3 बार हार जाना, दिल्ली के एमसीडी हार जाना, पंजाब में हार जाना। आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से बड़ी हो गई? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल तो यहाँ पर कांग्रेस है,
वो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेगी, उनके केवल एक दिल्ली इतना बड़ा हो गया। पंजाब, दिल्ली, देखिए बढ़ते हुए ये जो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, तो मुख्य विपक्ष तो कांग्रेस है। सबसे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को जेल में डाल दिया। केवल अरविंद केजरीवाल से जो देश आगे बढ़ रहा होता है उसकी बात होती है, जो पार्टी बढ़ रही है 10 साल कांग्रेस नहीं बढ़ रही, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नहीं बढ़ रही है। अरे बड़ी पार्टी हो सकती है, नहीं वो बढ़ रही है कि नहीं, फिर आप साथ क्यों है? आप हाथ पकड़ के चला रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी को? आगे बढ़ा चलना भूल गई है वो कि हमें तानाशाही से इस देश को बचाना है, जो उन्होंने हालात बना दिए देश के। आज ईडी सीबीआई का जैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, अजित पवार मान जाए, अरविंद केजरीवाल अजित पवार बन जाते, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार बन जाते, अरविंद केजरीवाल हेमंत बिश्वा शर्मा बन जाते तो ठीक था। वो नहीं बने और हम नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं एक जल्दी से सवाल, क्योंकि 2 मेहमानों के साथ मैं जान अभी पास नहीं जा पाई, माफी के साथ वरुण पुरोहित जी और योगिता जी आपसे एक रिएक्शन बेस पर चाहूंगी। वरुण जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि देखिए आने वाले 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में और इसलिए ऐसा माहौल बनाया गया, लेकिन क्या इसको सिर्फ एक महिला के लिहाज से देखना चाहिए कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और हर पार्टी को उसके अगेंस्ट खड़े रहना चाहिए, या इसको भी सियासत का चोला पहना देना चाहिए? अर्पिता जी, सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इस समय ऐसे काल से चल रही है जो समझ से परे है। मर्यादित आचरण किसी में है नहीं, एथिक्स और मॉरलिटी कहीं दिख नहीं रही। जब आप महिलाओं की बातें करते हैं तो मणिपुर में किस प्रकार के वीडियो, अभी तक किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई नहीं बोल रहा। संदेश खाली बीजेपी ने हल्ला मचाया लेकिन मणिपुर पे नहीं मचाया। फिर हाथरस में रात में अगर किसी का दाह संस्कार बच्ची का किया जाता है, चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस ले लिया जाता है, तो फिर तो वहां का मुख्यमंत्री भी दोषी होना चाहिए। और आपके देखिए मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, नंबर 2 पे गुजरात से गायब हो गई, उस पर कोई नहीं बोलता। ये एक महिलाओं के और बहुत से उदाहरण है तो महिलाओं के साथ अत्याचार इस काल में देखे जा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टिव हो गई पार्टियां। अब आज एक महिला के साथ मैं कह रहा हूँ एथिक्स और मॉरलिटी है। मान लीजिए मैंने स्वाति मारीपार पे जो भी हुआ उसको भी क्रिटिसाइज किया है चैनल्स पे, लेकिन अगर उनमें एथिक्स है तो इस्तीफा दे दो राज्यसभा से। अगर आपकी नहीं पट रही है केजरीवाल जी से और आपके कुछ हो गया है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। एथिक्स हो तो राज्यसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन न्याय की मांग करेंगे। तो इस प्रकार की बातें। और भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बहुत बढ़िया बात की प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी भी वहां करती है जहां पर विपक्ष है, खुद के जहां राज्य है। अब जैसे देवगौड़ा के पोते का कांड हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर प्रोटेस्ट किया? मणिपुर के मामले में कहां प्रोटेस्ट किया? कहीं नहीं किया। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी अडवाणी जी के टाइम वो समाप्त हो गई और मोदी जी नेता विद द डिफरेंस है वो उससे समाप्त इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने जिनको टेंटेड लीडर्स कहा उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके उनको उपकृत कर दिया। तो जनता के मन में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से डिफरेंट नहीं है। अब पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस जो केजरीवाल करने के लिए आए थे उनमें भी कई चीजें ऐसी हुई जो केजरीवाल भी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की पार्टी अब नहीं नजर आती है। इसलिए आम जनता का उदासीनता जो वोटिंग परसेंटेज में आप देख रहे हो वो इसलिए हुई है कि लोगों को समझ में आया सारी पार्टियां सारे नेता एक से। ये चीज समझ में आ रही है इसको। जहां तक महिलाओं अपराध की बात है, मैंने आपको फिर कहा किसी भी पार्टी को आप देखो कौन सी पार्टी आंदोलन कर रही है। एक बात आपने और कही वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि राजनीति में कच्चे हैं क्या? बिल्कुल विपक्ष के लोग कच्चे हैं। राज्यसभा उन्हीं को दी जा रही है जो इनकी पार्टी के लॉयल नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आप देखो राज्यसभा जिन जिन को दिया, जिन जिन को उपकृत किया, इन पार्टियों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये कच्ची राजनीति है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो षड्यंत्र में, इनमें सब में एक्सपर्ट है। तो भाई आपको समझ में क्यों नहीं आया चुनाव से पहले? जो भी वो षड्यंत्र रच सकता है आप उसकी सेफ्टी पहले से तैयार करते हैं। इसका मतलब राजनीतिक रूप से कच्चे हैं जो आपने बात की। शहजाद, इस पर जवाब फिर मैं योगिता जी आ रही हूं। अगर हम लोग उसी कुतर्कता का पैमाना ले जो वरुण पुरोहित प्रस्तुत कर रहे हैं तो नेहा हिरेमत में ये शांत थे, संदेश खाली में खड़गे जी ने डिफेंड किया, इन्होंने तंदूर कांड किया तो उसको भी उन्होंने कभी उस पर कार्रवाई नहीं की थी, पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई थी। इन्होंने राधिका खेड़ा जो हाल ही का मामला था इस पे कुछ नहीं बोला, प्रियंका वाड्रा ने डुमका में वो नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए मैं बीजेपी क्यों कह रहे हैं मणिपुर इतना बड़ा इशू था अर्पिता जी, जिस पर मुझे बीजेपी पता है, मैं एक अगले वाक्य में उसी पे आ रहा था। ठीक है, पर कांग्रेस पार्टी जिन इन मामलों पर चुप रहती है, मणिपुर पर तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, इन्होंने पार्लियामेंट को किस प्रकार से भंग करने की कोशिश की। और जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा हुई, जब आप ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में नहीं बोल रहे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर के मामले में? आर यू श्योर? मैं आज तक का फुटेज दिखा दूंगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी बोला है, दोनों जगह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अर्पिता जी, अभी आप अपने प्रोड्यूसर से बोलिए कि बोला है कि नहीं बोला है। और केवल प्रधानमंत्री ने नहीं, अमित शाह जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने भी बोला है। मैं अपना पूरा राजनीतिक करियर स्टेक पे डाल रहा हूं, देख लीजिए फुटेज। क्या बोला है बताओ। सुनिए,
आपको, आप पहले केजरीवाल जी से खुलवाइए मुंह, बताओ तो विभव क्या के बोला कौन से राज है वो बताइए। क्या बोला वो? मणिपुर पे उन्होंने बोला कि मणिपुर की जो घटना है वो स्वीकार्य नहीं है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम किसी का बचाव नहीं करते। सुनिए, और उसके बदले विभव कुमार के लिए आज प्रदर्शन किया गया। यह अंतर है भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। भाजपा ने किसी को बचाया नहीं। अब मेरी बात हो जाने दीजिए, वरुण जी आ रहे हो, बस बात हो जाने। संदेश खाली में विधानसभा में खड़े होकर ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को डिफेंड किया। अरे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ सर? आप यहाँ जो बीजेपी इतने बड़े मुद्दे बनाती है, मणिपुर में सिर्फ बोल देना काफी है। ये भी अगर बड़े बड़े मुद्दों पर सिर्फ बोल दें, निंदा कर दें, दुख जता दें, आपको चल जाएगा? फिर तो आप भी तो इतने प्रोटेस्ट करते हो। जी देखिए, मुझे एक बात बताइए कि हम सरकार में है दोनों जगह। हम मणिपुर की जब घटना हुई, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई, कार्रवाइयां हुई, हम प्रोटेस्ट करें या कार्रवाई करें? ये सत्ता में है। इनसे एक सेकेंड अब रुक जाइए भाई, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपका इनका दोनों का दूं, एक जगह जवाब दूंगा। परंतु आज ये सत्ता में है, इनकी सांसद आरोप लगा रही है, ये सांसद के साथ खड़े होने के बदले आरोपी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और आप हमारी तुलना इनके साथ कर रही हैं। मुझे बताइए ना कि जिसको जो सत्ता में होता है वो प्रदर्शन करता है या वो कार्रवाई करता है? इनसे पूछिए। इन्होंने संदेश खाली में ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया, उन्होंने तो असेंबली में खड़े होकर शाहजहां को बचाया। झारखंड में इनकी सरकार दुमका में 7 लोगों ने मिलकर एक विदेशी नागरिक का बलात्कार किया, उसमें एक स्टेटमेंट नहीं आया। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के अंदर बाहर अमित शाह जी का स्टेटमेंट। जितना बड़ा मुद्दा संदेश खाली का आप लोगों ने बनाया, जिस तरीके से तमाम नेता वहां पर पहुंचे, प्रोटेस्ट किया, बयानबाजी आई, मणिपुर के मुद्दे पर बोले? मणिपुर के मामले में खुद गृह मंत्री वहां पर 3 दिन रहकर आए। आप क्या कह रही है मैडम? सुनिए, अभी सुनिए, अब मेरी बात पूरी सुनिए। मणिपुर में ऐसी घटना जब कांग्रेस के जमाने में हुई, एमओएस होम ने स्टेटमेंट तक नहीं रखा, हमारे गृह मंत्री वहां पर गए। और आज सवाल मणिपुर का आप ला रही है, अच्छी बात है, इसमें तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई, यहां पर तो विभव कुमार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं।